ऋग्वेद के अनुसार मनुष्यों को चाहिए कि अधर्म का पालन करने वाले और मूर्ख लोगों को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि न दें। किसी एक मनुष्य को स्वतंत्र राज्य का अधिकार कभी न दें, परंतु राज्य के समस्त कार्यों को शिष्ट जन की सभा के अधीन रखें। उनको ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जो आलस्य का त्याग करके सदैव सत्कर्म के लिए प्रयासरत रहते हैं। जगत के समस्त जीवों को सुख मिले, मुझे भी सुख मिले। अतिथि को सुंदर और सुख आसन देकर प्रसन्न करना चाहिए। मेघ हमें और हमारी प्रजा के लिए सुखकर हो। इस ग्राम के सभी निवासी निरोगी और स्वस्थ हो। समस्त दिशाओं से अच्छाई का प्रवाह मेरी तरफ हो। बिना स्वयं परिश्रम किए देवों की मैत्री नहीं मिलती। दान करने वाले मनुष्य को धन क्षीण नहीं होता। दान न देने वाले पुरुष को अपने प्रति दया करने वाला नहीं मिलता। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता आप ही होता है। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। हमारी बुद्धियां विविध प्रकार की हैं। मनुष्य के कर्म में विविध प्रकार के हैं। जो अधर्माचरण से युक्त हिंसक मनुष्य हैं, उसको धन, राज्यश्री और उत्तम सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए सबको न्याय के आचरण से ही धन खोजना चाहिए। हे मानवों, जैसे अग्नि आप शुद्ध हुआ सबको शुद्ध करता है, वैसे सन्यासी लोग स्वयं पवित्र हुए सबको पवित्र करते हैं। जिन अध्यापकों के विद्यार्थी विद्वान, सुशील और धार्मिक होते हैं, वही अध्यापक प्रशंसनीय होते हैं। जैसे महौषधि और ब्रह्मा प्राण वायु सबकी सदा पालन करते हैं, उसी प्रकार उत्तम राजा और वैद्य जन समस्त उपद्रव और रोगों से निरंतर रक्षा करते हैं। किसी भी मनुष्य को श्रेष्ठ वृक्ष या वनस्पति को नष्ट नहीं करना चाहिए, किंतु उनमें जो दोष हो उनका निवारण कर उन्हें उत्तम सिद्ध करना चाहिए। राजपुरुषों को ऐसे मार्ग का निर्माण करना चाहिए जिनसे जाते हुए पथिकों को चोरों का भय न हो और द्रव्य का लाभ भी हो। मनुष्यों को चाहिए कि सब ऋतुओं में सुख कारक धन धान्य से युक्त वृक्ष, पुष्प, फल, शुद्ध वायु, जल तथा धार्मिक और धनाढ़ पुरुषों से युक्त गृह बनाकर वहां निवास करें, जिससे आरोग्य से सदा सुख बढ़े। त्रिक अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पदात्मक है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: सांकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन, मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोकों में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है।
औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः जुआ करने की कथा भी मिलती है। यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूत्रों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उनमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएं हैं। इसके 10 मंडलों में कुछ मंडप छोटे हैं और कुछ मंडल बड़े हैं। प्रथम और अंतिम मंडल दोनों ही समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूतों की संख्या भी 191 है। दूसरे मंडलों से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है, उसका हृदय है। 8वें मंडल और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूतों में ऋक् शब्द ऋग्वेद में एक बार तथा परवर्ती वैदिक साहित्य में कदाचित ही प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। 9वां मंडल सोम से संबंधित होने से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह 9वां मंडल 8 मंडलों से सम्मिलित सोम संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसमें नवीन सूक्तों की रचना नहीं है। 10वें मंडल में प्रथम मंडल की शुद्ध संख्याओं को ही बनाए रखा गया है, पर इस मंडल का विषय, कथा, भाषा आदि सभी परिवर्तीकरण की रचनाएं हैं। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची और संकलित की गई। ऋग्वेद की मंत्र स्तुति मंत्र होने से ऋग्वेद का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अधिक है। चारों वेदों यानी कि हिंदू वेद में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद से आचार्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूत्रों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उनमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएं हैं। इसके 10 मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ मंडल बड़े हैं। प्रथम और अंतिम मंडल दोनों ही समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है, उसका हृदय है। 8वें मंडल और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। ऋक् संहिता में 10 मंडल व लिखिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं,
परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद के विषय में कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूत्रों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूत्र भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 10 मंडलों में कुछ मंडल होते हैं और कुछ मंडल बड़े हैं। प्रथम और अंतिम मंडल दोनों ही समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है, उसका हृदय है। 8वें मंडल और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूत्रों में समानता है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं। अष्टक क्रम, इसमें समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित हैं। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त हैं। समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। मंडल क्रम, इस क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल अनुवाक, सुत्त तथा सुत्त मंत्र या ऋचाओं में विभाजित है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक 1028 सूक्त हैं। इनके अतिरिक्त 11 बालखिल्य सूक्त हैं। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों के ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या 10,600 है। सूक्तों के पुरुष रचयिताओं में गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वशिष्ठ तथा स्त्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, अपला, विश्वरा, सिक्ता, सची, पौलोमी और कछावृत्ति प्रमुख हैं। इनमें लोपामुद्रा प्रमुख थी। वह क्षत्रिय वर्ण की थी, किंतु उनकी शादी अगस्त्य ऋषि से हुई थी। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन हैं, जबकि पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा गया है। ऋग्वेद के मंडल रचयिता, प्रथम मंडल अनेक ऋषि, द्वितीय मंडल गृहस्थ्यम, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि, षष्ठम मंडल भरद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ, अष्टम मंडल कर्णव व अंगिरा, नौवम मंडल अनेक ऋषि, 10वां मंडल अनेक ऋषि। ऋग्वेद भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। संभवतः इसकी रचना सप्तम सदैव प्रदेश में हुई थी। सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद के अधिकांश भाग में देवताओं की स्तुति पूर्ण ऋचाएं हैं, यद्यपि उनमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है। फिर भी इसके कुछ मंत्र ठोस ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध करते हैं, जैसे एक स्थान 10 राज युद्ध जो भारत कबीले के राजा सुदास एवं पुरु कबीले के मध्य हुआ था का वर्णन किया गया है। भरत जन के नेता सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि इनके विरोधी 10 जनों यार्य और अनार्य के संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। 10 जनों के संघ में 5 जनों के अतिरिक्त अलिन, पकत,
हलनसु, शिव तथा विज्ञासीन के राजा सम्मिलित थे। भरत जन का राजवंश त्रिसुजन मालूम पड़ता था, जिसके प्रतिनिधि देवदास एवं सुदास थे। भरत जन के नेता सुदास ने रावी नदी के तट पर उस राजाओं के संघ को पराजित कर ऋग वैदिक भारत के चक्रवर्ती शासक के पद पर अधिष्ठित हुए। ऋग्वेद में यिर्दु, दीर्घ्यु, तुर्वस, पुरु और अनु 5 जनों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञों के अवसर पर होत ऋषियों द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में संप्रति संहिता ही उपलब्ध है। संहिता का अर्थ संकलन होता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन, मांडुकायन। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या लगभग 10,600 है। बाद में जोड़े गए दशम मंडल, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त नासदीय सूक्ति, विवाह सूक्त, नदी सूक्त, देवी सूक्त आदि का वर्णन इसी मंडल में है। इसी सूक्त में दर्शन की अद्वैत धारा का प्रस्फुटन का भी आभास होता है। सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अनी पसीने वाली हैं। यह कथन इस मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख भी ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। इस मंडल के रचयिता वशिष्ठ जी थे। यह मंडल वरुण देवता के समर्पित है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। इस वेद से आर्य का राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 2 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्तोत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 था, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अग्निदेव का यज्ञ में आह्वान किया जाता है। उनकी महिमा, उनकी हर जगह उपस्थिति और उनके द्वारा मानव जीवन के कल्याण के बारे में चर्चा की गई है। उनसे विनीत की गई है कि वे यज्ञ में पधारे और यज्ञ को आगे बढ़ाएं और यज्ञ करने वाले यजमान को यज्ञ के लाभ से विभूषित करें। साथ ही अग्निदेव को पिता के रूप में भी दिखाया गया है और उनसे विनती की गई है कि जिस तरह पुत्र को पिता बिना जतन के मिल जाते हैं, उसी प्रकार अग्निदेव भी सब पर एक पिता के रूप में अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं।